हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मार्च माह का करंट अफेयर्स देखेंगे 1 से लेकर 15 तारीख तक, फिर अगले दिन पढ़ेंगे। कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम लोगों से। जो मुस्लिम लीगों के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो चलिए हम लोग अब मार्च महीना करंट अफेयर शुरू करते हैं। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जेपी नड्डा ने। किसने किया था? जेपी नड्डा ने। वर्तमान में अभी भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है। इसी के द्वारा 9वें क्रम का जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में ही स्थित है। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया में। कहाँ हुआ है? इथोपिया में। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन कहाँ हुआ है? इथोपिया में। और मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है? दलदली भूमि क्षेत्र से होता है। और गाय सब जो गोबर से भी निकलता है। फिर गाय जो मतलब जुगाली करने के दौरान कौन सा गैस छोड़ता है? मीथेन गैस छोड़ते हैं। कौन सा जानवर जुगाली नहीं करता है? तो सुअर जुगाली नहीं करता है। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी का। किसका है? कैलाश सत्यार्थी का। किसकी आत्मकथा है दिया सलाई? कैलाश सत्यार्थी का। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। कहाँ दी है? फ्रांस में। वर्तमान भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को कहाँ श्रद्धांजलि दी गई है? फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर्स स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का। कौन बनी? तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी? तनुष्का बनी। हैरत का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। हैरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला कहाँ होता है? वो भी कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम ने किया। किसने किया है? असम ने किया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम ने। और प्रोजेक्ट हाथी कब चलाया गया था? 1992 में। कब चलाया गया था? 1992 में। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग ऑसलोट का अनावरण किया? अमेजन ने। ऑसलोट किसका है? अमेजन का एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिंक है। और विलो किसका है? गूगल का। विलो किसका है? गूगल का। मेजराना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। मेजराना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। वर्तमान में ICC का अध्यक्ष कौन है? जय शाह। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने। और 14,000 रन बनाने वाले वनडे में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। और 11,000 रोहित शर्मा। 13 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने। तीसरा रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने जीता। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसको स्थापित किया है।
4 मार्च 2025 को रूसी कोंडा बीच से ब्लू प्लेग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, वापस ले लिया गया है। तो कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में। तो कहाँ है, विशाखापट्टनम। रूसी कोंडा बीच कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, उत्तराखंड के। किसने किया, उत्तराखंड ने। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड के द्वारा। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश का चांसलर बने हैं, ऑस्ट्रिया के। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, कृष्णा जयशंकर। किसने, कौन बनी, कृष्णा जयशंकर। 16 मीटर इंडोर शॉटपुट में पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, कृष्णा जयशंकर। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी। कहाँ का है, गुजरात का है। और किसका, इसका संबंध किससे है, अंबानी के पुत्र कौन है, हाथी के लिए अभी हाल में मुकेश अंबानी के पुत्र का नाम क्या है, महाराष्ट्र जो शिफ्ट किया था गुजरात, अनंत अंबानी। वनतारा का संबंध किससे, अनंत अंबानी से। IRCTS के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है, IRFC को। IRCTS के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, IRFC। और संसद भवन में जो संसदों को जो खाना उपलब्ध कराता है, कौन कराता है, IRCTS ही कराता है। कौन कराता है, IRCTC। हाँ, यही संसद भवन में संसदों सबको जब मतलब चाय काल का सब समय होता है, भोजन सबका, उसमें खाना कौन उपलब्ध कराता है, IRCTC। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पुत्र है, अमेरिका का। तो ब्लू घोस्ट कहाँ का था, अमेरिका का। यह एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर था जो किस देश का था, अमेरिका का था। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है, तो रूस, पाकिस्तान और कांगो को। रूस, पाकिस्तान और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया है। रूस, पाकिस्तान, कांगो। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, स्पेन में किया गया। भारत में अगर पूछेगा तो भारत में किया गया है, दिल्ली में। अब भारत में मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। भारत में नई दिल्ली में, वर्ल्ड में स्पेन में हुआ है। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, शरद कमल ने। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, शरद कमल ने की है। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने। विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 7 मार्च 2025 को 24वें क्रम का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 24वें क्रम का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। और मोबाइल कांग्रेस भारत में कहाँ हुआ है, वो भी नई दिल्ली में हुआ है। अब पूरी दुनिया में कहाँ हुआ है, स्पेन में हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नाम का ऐप लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, राइज ऐप लॉन्च किया गया है। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभियान 2025 में भाग लिया है, गुआम में। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है, गुआम में लिया है। कहाँ लिया है, गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता, अरविंद चिदम्बरम ने। प्राग मास्टर 2025 का शतरंज खिताब किसने जीता, अरविंद। और टाटा मास्टर वाला खिताब किसने जीता, आर प्रज्ञानंदा ने। टाटा मास्टर खिताब किसने जीता, आर प्रज्ञानंदा ने। और प्राग मास्टर 2025 का शतरंज खिताब किसने जीता, अरविंद चिदम्बरम ने। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, पंजाब के द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा शुरू किया है, पंजाब। और तेजाब पीड़ित आदमी को भी 6,000 रुपया देने की घोषणा किया है, 10,000 रुपया देने की घोषणा किस राज्य ने किया है, वो भी पंजाब ने किया है। कितना किया है, पंजाब ने किया है।
और सांकेतिक भाषा में जो अपना किस देश किस राज्य का विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई शुरू करने का मतलब निर्णय लिया है, तो वो भी पंजाब है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता था। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश रहा? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश रहा? बुर्किना फासो। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? रूस के साथ। मतलब T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ किया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हंक लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। प्रोजेक्ट हॉप जो CBI के द्वारा जो यौन शोषण से संबंधित बच्चों के रोकने के लिए चलाया गया था CBI के द्वारा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा रहा? फ्रांस। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा रहा? फ्रांस रहा। कौन सा रहा? फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। और IVF तकनीक की मदद से कंगारुओं का भ्रूण विकसित करने वाला पहला देश कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना। कौन बना? ऑस्ट्रेलिया ही बना। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हरा कर? न्यूजीलैंड को हरा कर। किसको हरा कर जीता था? न्यूजीलैंड को हरा था। और 2024 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कौन जीता था? भारत जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा कर। बस कितने रन से? 7 रनों से हरा कर। कितने रनों से? 7 रनों से हरा कर। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार ने। महिला समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। और एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। और महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अज्ञेय प्रकाश उदय प्रकाश को। तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का पृथ्वीचर वास्तुकार में पुरस्कार मिला है? चीन का। लिया जियाकुन को 2025 का पृथ्वीचर पुरस्कार वास्तुकला का पुरस्कार किसे मिला है? चीन का था। लिया जियाकुन कहाँ कराने वाला था? चीन का। 9 मार्च 2025 को पहला सूर्य वेदना महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। बिहार के मोतिहारी जिला में सूर्य वेदना महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया था? और यह भारत का पहला सूर्य वेदना उत्सव था जो बिहार के मोतिहारी जिले में मनाया गया। किस राज्य में चारकुट त्योहार मनाया जाता है? मिजोरम में। चारकुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। 9 मार्च 2025 को किसने ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 10 मार्च 2025 को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम का है? 9वें क्रम का। और इससे पहले कौन बना था? रातापौनी टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश का था जो भारत के 97वें क्रम मतलब 57 क्रम का था और मध्य प्रदेश का 8वें क्रम का। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जयश्री वेंकटेशन को। और रामसर साइट कहाँ है? रामसर का स्थान कहाँ है? ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी
रामसर दिवस का मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया था? किर्गिस्तान। तो खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच था। ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धार्थ बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। तो रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धार्थ बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता। अस्त्र MK थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा है? गांडीव। अस्त्र MK थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा है? गांडीव। और यह दृश्य से परे मार करने वाला एक मिसाइल है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना? LIC। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना? LIC। और LIC का स्थापना कब किया गया था? 1956 में। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? और प्रणव वेंकटेश ने। 2025 के विश्व जूनियर वाला शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता? प्रणव वेंकटेश ने। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? एयरटेल ने। किस भारतीय टेलीकॉम ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल ने किया है। किसने किया है? एयरटेल ने। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। और सबसे फिल्म का पुरस्कार आईफा का अवार्ड किससे संबंधित किया गया? सबसे फिल्म के रूप में लापता लेडीज को। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? रोशनी नादर। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर। और विश्व का सबसे अमीर परिवार वाल्टन। विश्व का सबसे अमीर परिवार वाल्टन। और एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन सा? मुकेश अंबानी का परिवार। एशिया में सबसे अमीर परिवार किसका है? मुकेश अंबानी का परिवार। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में अल्फ्रेड चक्रवात से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। और बिलीबिली कहाँ आता है? बिलीबिली भी कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में आती है। चक्रवात को बिलीबिली के नाम से कहाँ जाना था? ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। और टाइफून चीन सागर में जाना जाता है। हरिकेन भूमध्य सागर और जो इलाका है वो हरिकेन कहा जाता है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम ने किया था। किस राज्य सरकार ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? असम ने। ऐसा करने में भारत का पहला राज्य कौन बना? असम बना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडिया ओशियन से दिया गया? मॉरिशस से। सिर्फ इतना का बात है, इंडियन ओशियन का बात आएगा तो मॉरिशस, इंडियन ओशियन आएगा तो मॉरिशस। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान बड़ा तो अमूल बना। और सबसे मजबूत ब्रांड पूछेगा तो LIC। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड LIC। और मूल्यवान ब्रांड पूछेगा तो अमूल बना। मूल्यवान ब्रांड कौन बना? अमूल। मजबूत ब्रांड कौन बना? LIC और मूल्यवान अमूल। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? नासा ने किया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खुलासा करने के लिए स्पेयर एक्स और पंच मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर कौन है? भारत। तो वायु गुणवत्ता के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान मिला है। और जेंडर गैप में 131वां स्थान मिला है। खुशहाली में 118वां स्थान मिला है। शांति में 115वां मिला है। भ्रष्टाचार में 96 मिला है। पत्रकारिता में 151 मिला है। और पावर सैन्य शक्ति में मामले में पूरे वर्ल्ड में 4था स्थान दिया गया है।
तो और वायु गुणवत्ता में 5वां स्थान, और जैव विविधता संरक्षण में 10वां स्थान, जैव विविधता संरक्षण में 10वां स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश को बना, यूक्रेन बना। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश को बना, यूक्रेन बना। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? रुपये 112 रुपये 112 ने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने शुरू की है? रुपये 112 ने। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ के द्वारा। तो सी तारा अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया है। और 9वें स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन कौन किया गया था? उड़ीसा में। 9वें स्वास्थ्य उड़ीसा के पुरी में किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। और महिलाओं के लिए सी तारा अभियान किसने शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने। किसने किया है? स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हुआ? गुलमर्ग में हुआ था। इसका आयोजन तो कश्मीर में होवे किया था। और 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में। कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17%। हाँ, 25 भारत का वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 25.17% की वृद्धि हुई। बढ़ के हो गया। वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 25.17%। मलेरिया में कितने प्रतिशत कमी की है? 97%। कॉफी में कितना प्रतिशत बढ़ाया है? 29%। और मातृ मृत्यु दर में कितना प्रतिशत कमी किया गया? 83%। कितना प्रतिशत? 83%। और वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत हो गया बढ़ के? 25.17%। 25.17% वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ होगा? प्रयागराज में। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। प्रयागराज में क्या है? प्लास्टिक लाओ, प्रयागराज में ही प्लेट लाओ, प्लास्टिक लाओ प्लेट पाओ अभियान चलाया गया था प्रयागराज में। प्लास्टिक लाओ प्लेट पाओ अभियान कहाँ शुरू किया गया था? प्रयागराज में। और देश का पहला अस्थायी कलाग्राम भी कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में किया गया। और विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 24वें क्रम का विश्व सतत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और जल स्थिरता सम्मेलन 2025 भी कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ है? लद्दाख में। माथो नागरांग के नाम से जाने वाला मठवासी उत्सव कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? दलाई लामा। गोल्ड मर्करी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। और दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? भारत। और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा सर्च इंजन लॉन्च किया गया है? पंजाब। और प्रोजेक्ट हिफाजत भी कहाँ शुरू किया? पंजाब के द्वारा शुरू किया है। गवाही संरक्षण वाला जो कौन सा है? हरियाणा में। कहाँ शुरू किया? हरियाणा में शुरू किया गया था। को मारने का आदेश हरियाणा में। हाँ, स्कूल में त्रिभाषा लागू करने वाला राज्य क्या? हरियाणा बना। और त्रिभाषा लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2025 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? भारत। वर्ल्ड पैरा एथलीट 2025 के ग्रांड प्रिक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत रहा।
सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन किसने लॉन्च किया? अमेरिका ने किया। और श्री एक्स मिशन भी किसने लॉन्च किया था? अमेरिका ने लॉन्च किया। स्पेयर एक्स मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियन 2025 खिताब जीता? झारखंड ने। तो 15वें क्रम का हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। और पुरुष में किसने जीता? पंजाब। पुरुष में किसने जीता है? पंजाब ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में। सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू किया गया? श्रीलंका में शुरू किया गया है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? शिक्षा। भारत में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इसके द्वारा पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया है? मुंबई में। तो वेब शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई के बीच कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। और मिशन अरुणा हिमवीर योजना भी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। और हिमवीर हिमाचल प्रदेश में। मिशन हिमवीर हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्यक्रम के लिए योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। राज्य जैव विविधता कार्यक्रम योजना का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर के द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसके द्वारा शुरू किया है? टाटा पावर के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। 15 मार्च 2025 को तेजस MK फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा का। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। तेजस MK फर्स्ट प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया कहाँ पे? उड़ीसा में। और हाल में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रक्षेपण कहाँ किया है? उड़ीसा में ही किया है। मतलब मिसाइल का जितना भी प्रक्षेपण कहाँ होगा? उड़ीसा के चंडीपुर में। और इसरो का अधिकांश प्रक्षेपण कहाँ होता है? श्री हरिकोटा से होता है। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम अनुसूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम अनुसूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। हाल ही में GEMMA 3AI मॉडल लॉन्च किसने किया है? गूगल के द्वारा। जीमो थर्ड AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा। जीमो थर्ड AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और विलो चिप किसका? वो भी गूगल का है। और मेजरानो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ऑसलेट किसका है? अमेजन का। ऑसलेट किसका है? अमेजन का। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? गुजरात। और दूसरा महाराष्ट्र ने किया है। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने IPL का जो महिला प्रीमियर लीग है उसका खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण। पहला संस्करण भी किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। दूसरा संस्करण किसने जीता था? RBC ने। और तीसरा संस्करण भी किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा के जीता था। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया है? प्रसार भारती को जमुना लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने किया है। और बच्चों का नियमित टीकाकरण के लिए राइज ऐप भी किसने लॉन्च किया है? वो भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया है? IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है?
इंडिया मास्टर्स ने। इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने जीता है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? 33 पदक हासिल किए हैं। तो सबसे पहला विशेष ओलंपिक पदक में और विश्व शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? इटली में। पहला क्वेश्चन है, विश्व शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में। भारत ने कितने पदक जीता? 33 पदक जीता था। कितने पदक जीता? 33 वाला था राजीव गांधी की पत्नी। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? भारत रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को दिया गया। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई को। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। और मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई के द्वारा लाया जाता है प्रत्येक 2 माह पर। और 1 साल में कितने बार मौद्रिक नीति लाया जाता है? 6 बार। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह ने। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? हरमनप्रीत सिंह ने। चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से। चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के सहयोग से संचालित किया? जापान से। और चंद्रयान 3 किससे छोड़ा गया? किससे छोड़ा गया? LVM थर्ड के द्वारा छोड़ा गया। और कब पहुंचा था यह चंद्रमा पर? 10 अगस्त को पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर। और जिस स्थान पर पहुंचा उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। क्या रखा गया? शिव शक्ति। क्या रखा गया? शिव शक्ति। इसीलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला का चैंपियनशिप कितने जीता? झारखंड ने जीता था। महिला वाला झारखंड। और पुरुष वाला पंजाब। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पड़ा? भारत। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में शीर्ष पड़ा? भारत। पैरा एथलेटिक्स 2025 के ग्रांड प्रिक्स में शीर्ष स्थान कौन रहा? भारत का। फिट्स इंडिया आइकॉन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। यानी फिट्स इंडिया आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। और 5वें क्रम का था। और जीतने वाला कौन था? भारत ही जीता। पुरुष और महिला दोनों में कौन जीता था? भारत जीता था। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में। और दूसरा मंदिर कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में। दूसरा मंदिर कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में। और पहला मंदिर कहाँ बनाया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे हम लोग।